नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पटवारी ऑफिस ऑनलाइन में। आज हम वेब जीआईएस के नवीन नामांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत भौतिक नामांतरण किस प्रकार से करना है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पटवारी लॉगिन आईडी से लॉगिन करने के बाद में हम आदेश अनुपालन पर क्लिक करेंगे। आदेश अनुपालन में क्लिक करने के पश्चात हमें इस प्रकार से नया पेज खुल जाता है। इसमें निजी आदेश के अंतर्गत ये पेज यहाँ पे खुला हुआ है। इसमें आप जिला, तहसील और गांव सेलेक्ट करने के बाद में खाता संख्या, खसरा संख्या या भूमि स्वामी, ये तीनों प्रकार से आप कैसे भी खाता चयन कर सकते हैं। चूँकि यहाँ फौती नामांतरण है तो ज़रूरी है कि हम खाता संख्या के हिसाब से इसे चयन करें, जिसमें कि बसरा नंबर हमें इसमें शो होने वाले हैं। तो बसरा नंबर से सिलेक्ट करने के बाद में इस प्रकार से हमें खाता यहाँ शो होने लगता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्तमान में भूमि स्वामी है वो भी हमें यहाँ शो होते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो सारे खाते के खसरा नंबर हैं इनको एक एक करके रेडियो बटन के द्वारा सिलेक्ट करना है और उनको जिसमें हमें नामांतरण फौती नामांतरण करना है उनमें जोड़ना है। चूँकि यहाँ पे पूरे ही नंबर हमें फौती नामांतरण करना है तो हमें सभी को सिलेक्ट करते हुए जोड़े पर क्लिक करते जाना है एक एक करके। जैसे ही हम जोड़े पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक विंडो पॉपअप होती है। जैसे पहले नंबर पे किया तो यहाँ पे इस प्रकार से विंडो पॉपअप हो गई और उसमें हमें इस प्रकार से दिखाता है। तो हमें यहाँ चूँकि बंटवारा तो करना नहीं है, इसलिए हम ये बंटवारा संख्या कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं हमें करना है और केवल सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव करने के पश्चात में डायरेक्ट इस प्रकार से सारे नंबर नीचे इस प्रकार से दिखने लगेंगे। हमें ये जो सारे नंबर दिखते हैं तो इनको हमें चेक बॉक्स के द्वारा सिलेक्ट करना है और खाता आवंटित करे पर क्लिक कर देना है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होने वाला है कि ये सारे के सारे जो नंबर है वो एक ही खाते में जुड़ जाएंगे, जो कि जिसका कि नामांतरण होना है। अब इसके बाद में हमें जो भूमि स्वामी है उसकी जानकारी को हमें जोड़ना है। यहाँ पे फौत खातेदार सिंगल ही है और उसके साथ में और कोई सह खातेदार नहीं है। इसी के जो वैध वारसान हैं इनकी जानकारी हमें जोड़ना है। तो हमें यहाँ प्लस बटन का उपयोग करना है और जैसे ही हम प्लस बटन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक नया पेज खुल जाता है। यहाँ पे हमें जो भी वैध वारिस है उसकी जानकारी एक एक करके जोड़ते जाना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार हम जैसे ही सेव बटन क्लिक करते हैं तो नीचे वो खातेदार की जानकारी जुड़ जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये खाते सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं चेक बॉक्स के अंतर्गत, खासे सभी खसरा नंबर और यहाँ पे दिए हुए हैं जो हमने भूमि स्वामी ऐड किए हैं। अब हमें यहाँ सबसे पहले सभी चेक बॉक्स को क्लिक करके उनको खाते के अंतर्गत आवंटित कर देना है और जैसे कि यहाँ पे हो चुके हैं, ये देखिए आप एक ही खाते के अंतर्गत आ गए हैं वो। और यहाँ पे जो है भूमि स्वामी जो साक्षात वैध वारिस रहेंगे उनकी जानकारी ये चारों एक साथ सिलेक्ट करके आवंटित करे पर क्लिक कर देंगे। इसमें से यदि हमें किसी हटाना है तो ये डस्टबिन का बॉक्स जो बना हुआ है ट्रैश वाला, उससे भी हम हटा सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं उसके ऊपर से। ये आवंटित करने पर क्लिक करने के बाद में हमको इस प्रकार से एक विंडो पॉपअप होगी जो कि पूछेगी कि इन जो सह खातेदार हैं इनका हिस्सा इस खाते में कितना कितना है। तो हमें यहाँ चूँकि 4 सह खातेदार हैं उनकी चारों की जानकारी के हिसाब से हिस्सा 1/4 डाल दिया है और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में हम इस प्रकार से ये दिखने लगेगा, यहाँ पे ये खाता पूरा बन गया है और ये सारे खसरा नंबर उसके अंतर्गत हैं जिसमें कि इन सह खातेदार वैध वारिसों की जानकारी में हिस्सा 1/4 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पहले से। और नीचे प्रकरण का क्रमांक, जो प्राधिकृत अधिकारी आदेश करता है उनकी जानकारी और आदेश की तिथि और उसके बाद में उसका जो आदेश का PDF है वो हमें अपलोड करना है। इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आप आदेश की तिथि पर क्लिक करते हैं तो जो तिथि का जो डायलॉग बॉक्स आएगा वो ऊपर आ जाता है। वो किसी प्रकार का बग है जो भी है, तो आप उसे ऊपर पेज को ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव करते ही ये बंटवारा, ये जो फौती नामांतरण है ये कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रकार से आपको पेज आदेश स्थिति के अनुपालन में दिखते रहेगा, जैसे ये आपको दिखने लगा है यहाँ पर। इसके बाद हम एक ऐसा केस देखने वाले हैं जिसमें हमें नामांतरण शामिल खाते के अंतर्गत फौती नामांतरण करना है।
तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से सारे खसरे नंबर दिए हुए हैं, इनको हमें एक एक सेलेक्ट करके जोड़ना है जैसे हम पिछली बार किया था। इसके बाद में इस व्यक्ति का हमें फौती नामांतरण करना है, जबकि ये जो सहखातेदार है वो यथावत बने रहेंगे। इसमें हम जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार से हमने सारे खसरा नंबर जोड़ दिए हैं, खाते के अंतर्गत इस प्रकार से दिखने लगे हैं। और यहाँ पे अब क्या करना है हमें कि नए खातेदार जो सहखातेदार है उनको वैध वारिसों को जोड़ना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लस बटन का उपयोग करेंगे। प्लस बटन का उपयोग करने के बाद में इस प्रकार से भूमि स्वामी हमको जोड़ना है। ये देखिए, अब भूमि स्वामी पूरे हमने जोड़ दिए। अब ये जो नीचे के भूमि स्वामी दिख रहे हैं आपको सहखातेदार, वो वैध वारिस हैं, और ये जो एक है ये ये पूर्व से सहखातेदार है। तो इसको हमने कैसे जोड़ा है, यहाँ पे जो पेंसिल वाला बटन दी हुई है, इसको हम क्लिक करेंगे तो उसी प्रकार से जैसे हम भूमि स्वामी जोड़ते थे वही जानकारी फिर से खुलने वाली है ये। और उसी में हम बिना किसी एडिट के, या हमें कुछ सुधारना है तो सुधार के और उसको सेव कर देंगे, तो ये जानकारी सहखातेदारों की इस प्रकार से हमको मिलते जाएगी। तो ये सारे के सारे सहखातेदार इस प्रकार से हमको दिखने लगे हैं। अब इनको भूमि खाते से अटैच करना है, हमको आवंटित करना है खाता, जो कि हमने यहाँ से नीचे भेज दिया है, जो एक खाते में सारे नंबर जुड़े हुए हैं उससे। यहाँ पे हमने क्लिक किया है और ये सारे खातेदार हमने सिलेक्ट करके उनको आवंटित कर दिया है। तो इस प्रकार से हमको फिर से पॉपअप विंडो मिलेगी, जिसमें हम पूर्व के सहखातेदार का हिस्सा 1/2 और बाकी जो 7 सहखातेदार नए जुड़े हैं वैध वारिसों के रूप में, उनका 1/14 हिस्सा डाल रहे हैं। अब इसका कारण क्या है, कई लोगों को हो सकता है इसमें कन्फ्यूज़न हो, तो बता देता हूँ कि पहले जो सहखातेदार थे उसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/2 था। अब जो नए खातेदार आए हैं वो आए हैं 7, तो हमें 1/7 को इससे गुणा करना पड़ेगा। अब अंश का अंश से और हर का हर से गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, 1/14, ये आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो बाकी सहखातेदार वैध वारिसों के रूप में जुड़े हैं उनका हिस्सा 1/14 रहेगा। तो यहाँ पे हम हिस्सा 1/14 डाल देते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में वही जो आप देख सकते हैं ये खाता उसमें आवंटित हो गया है और ये सारे खसरा नंबर उसमें दिख रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं पूर्व सहखातेदार का हिस्सा 1/2 और बाकी से इसका 1/14 है। यहाँ पे प्रकरण क्रमांक, आदेशकर्ता और तिथि, आदेश तिथि और उसके संलग्न दस्तावेज को जोड़ने के बाद में हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और हमारा भौतिक नामांतरण कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। और भी कोई परेशानी या ऐसे कोई आपको केस मिलते हैं तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।